चले जाओ। पंडित जी बोले हमारे ही आश्रय बैठी थी। बोले हाँ। बोले मैं तो नहीं जा सकता, तुम्हें नहीं मालूम है बुढ़ापे का शरीर है, मैं कैसे जाऊं? अरे यहाँ से द्वारिका बहुत दूर है। उन्होंने जवाब दिया अगर नहीं जाओगी तो मैं मर जाऊंगी। तो पंडित जी बोले अगर गया तो मैं मर जाऊंगा, इतनी दूर द्वारिका है, मैं कैसे पहुंच पाऊंगा? जाना तो पड़ेगा। आज पंडित जी ने उस खत को लिया, एक बात की बिटिया हम जा रहे हैं, पहुंच जाए तो ठीक और ना पहुंचे तो ठीक। उस खत को लेके चले और बुढ़ापे का शरीर है। अच्छा भगवान ने ये 4 चोर हर व्यक्ति के पीछे लगाए हैं। बालापन, जवानी, बुढ़ापा और मौत। बालापन गुजरता है ना समझी में, बुढ़ापा गुजरता है मजबूरी में, अब बची क्या? जवानी। और जिसने अपनी जवानी को संभाल लिया उसका सारा जीवन संभल गया, और जिसने अपनी जवानी को बिगाड़ लिया उसका सारा जीवन बिगड़ गया। आराम से बैठो, क्या कुछ शोर मचा रही हो? अब तुम अपनी कथा कह रही हो, हम अपनी कथा कह रहे, ना तो हमारी सुन रही ना हम तुम्हारी सुन रहे। जब जाना तब बातें कर लेना, अभी आराम से बैठो। बालापन गुजरता है ना समझी में, बुढ़ापा गुजरता है मजबूरी में, बची जवानी। जिसने जवानी को संभाल लिया उसका सारा जीवन सुधर गया, और जिसने जवानी को बिगाड़ लिया उसका सारा जीवन बिगड़ जाता है। बालापन। बोले एक ने आके बड़े सुख दिखाए, किसने? बालापन ने। एक ने आके बड़े सुख दिखाए, खेले कूदे कुलाहल मचाए, पट्टी बस्ता बगल में दबाए, पढ़ने पाठशाला कूदाए, क्या बताएं कुछ बताया न जाए, उन दिनों की बड़ी याद आए। बालापन। और बालापन जा नहीं पाता है कि जवानी लाइन में ही खड़ी होती। एक धक्का देती, बोले तो हटो अब हमारा नंबर है, आती है जवानी। एक ने आके ऐसी गड़बड़ मचाई, किसने? जवानी ने। एक ने आके ऐसी गड़बड़ मचाई, घर वालों ने शादी रचाई, नर से नारी की जोड़ी मिलाई, बच्ची बच्चे हुए खुशी मनाई, और जो जीवन भर की कमाई वो सब लड़का बच्चन के ही काम आई। और जवानी इतनी स्पीड पे जाती है कि मालूम ही नहीं पड़ता कब बुढ़ापा आ गया। अच्छा किसी को मालूम है कि किसको किस दिन बुढ़ापा आया? पता ही नहीं चलता। बुढ़ापा लाइन में खड़ा था, एक धक्का देता, वो तुम हटो हमारा नंबर है, बहुत दिन रह लिए, आ जाता है बुढ़ापा। एक ने आके ऐसा दबाया, किसने? बुढ़ापे ने। एक ने आके ऐसा दबाया, खांसी खुर्रा ने अड्डा जमाया, चलती कमर को कमान बनाया, जिन्हें पाला और पढ़ाया, अंत में टूटा खटोला उन्हीं ने दिखाया। और जैसे ही बुढ़ापा जाने का नाम लेता है, मौत तैयार खड़ी होती। बोले अब चिंता ना करो, हम तुम्हें साथ में लेके चलेंगे। आती है मौत, एक आकर के तेरे तन पे चढ़ेगी और तेरे तन को ये खाली करेगी। जब ये लैश घर में पड़ेगी तो ये मिट्टी जब घर से उठेगी जाके शमशान में पड़ेगी और इसमें आग लगेगी और ये मिट्टी मिट्टी में मिलेगी। दोस्त के घर कढ़ाई चढ़ेगी, खाने वालों ने आनंद पाया, ये आके कर देगी सफाया, कुछ भी नहीं बचेगा।
हम मिट्टी के हैं और मिट्टी में ही हमें मिलना है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी इतना घमंड रखते हैं, इतना अहंकार रखते हैं, जानने के बावजूद भी मानने को तैयार नहीं होते। अच्छा, यहाँ किसी को मालूम है कि हम कभी जीवन में मरेंगे ही नहीं, हमको तो जिंदा ही रहना है? किसी को नहीं पता। किसी को मालूम है? किसी को नहीं मालूम है। लेकिन अगर अकस्मात किसी से ये कह दिया जाए, कोई कहीं जा रहा हो ना और समझा के बोले संभल के जाना, नहीं तो रास्ते में कोई दुर्घटना हो जाए, तो वो सामने वाला व्यक्ति इतना झुंझला उठेगा, बोले तुम्हें अभी बोलना था, आगे पीछे बोल लेते। क्यों? मरने से डरता है। अच्छा भैया, जब मरना ही है तो डरना क्यों? मृत्यु एक कड़वा सत्य है और हम सभी जानते हैं। संसार में आए हैं तो जाना पड़ेगा, तो जब जाना पड़ेगा तो फिर उसके लिए डरना क्यों? अरे जब जाना पड़ेगा तभी झोला उठा के चल देंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन आजकल लोग जाने की तैयारी में पहले रहते हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि जीवन को जीना बड़ा कठिन है, मरना कोई कठिन काम नहीं है, कोई कठिन काम नहीं। बोले कभी कभी किसी से कुछ कह दो ना तो ये माताएं जो है ना, ये कभी कभी मरने की धमकी दे देती हैं। हाँ, अगर इनसे भैया लोग कहते हैं बोले आज मायके ना जाओ, कल चली जाना, तो ये रस्सी लेकर दौड़ेंगी। वैसे यहाँ कम दौड़ती होंगी, हमारे यहाँ ज्यादा दौड़ती है। रस्सी लेकर दौड़ेंगी। बोले अगर इस मायके नहीं भेजोगे तो उस मायके चली जाएंगी। अगर कहीं ये गलती से उस मायके पहुंच गई तो बड़ा लफड़ा है फिर, है ना? तो माताओं, मरना बड़ा सरल है, जीवन को जीना बड़ा कठिन है। देखो मृत्यु एक कड़वा सत्य है, उसके लिए जल्दी काहे कि भाई वो तो मरना ही है, मरना तो तय है, मरना तो पड़ेगा। तो इसीलिए जीवन को संघर्षों के साथ जीना सीखो, मरने की जल्दी मत करो।